आत्मानुशासन नामक यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्म अनुशासन की प्रेरणा दे रहे हैं। पूरे ग्रंथ में आत्म अनुशासन की ही चर्चा की गई है कि यह जीव स्वयं अपने ऊपर किस प्रकार अनुशासन कर सकता है, किस प्रकार अशुभ और पाप से बचकर आत्म कल्याण में लग सकता है। ये बात यहाँ बहुत प्रमुखता से कही है। 94 नंबर के श्लोक के संदर्भ में अपने को आगे बात करनी है। पेज नंबर है 87। बुद्धिमानों का प्रमादी होना शोचनीय। माने बुद्धिमान होकर के भी यदि कोई व्यक्ति प्रमाद करता है, बुद्धिमानी होकर के भी आत्महित की तरफ उसका यदि उत्साह और प्रयास नहीं दिखाई देता है, तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं, भाई हमें ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है, ये बुद्धिमान है भी या नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट होकर के भी, होशियार होकर के भी और विचारशील होकर के भी यदि ये विचार नहीं करता है, अपने उपयोग को, अपने चित्त को धर्म मार्ग में नहीं लगाता है, धर्म क्या है और क्या धर्म नहीं है, इन बातों के बारे में यदि वो विचार न करे और प्रमादी होकर के जगत में प्रवर्तन करे, तो आचार्य देव कहते हैं कि हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। और पीछे तो ऐसा भी उदाहरण दे दिया था कि कोई व्यक्ति घर में आग लगी हो, चारों तरफ से आग लगी हो और शांति से बैठा हो, तो हमें उसे देख करके आश्चर्य होता है। तो यहाँ चारों तरफ विषय कषायों की ज्वालाएं धधकती हो, पंचेंद्रिय विषय भोगों की अग्नि जहाँ जलती हो, ऐसे स्थान पर यह व्यक्ति उससे विमुख नहीं होता, उससे विरक्त नहीं होता। बाहरी विषय कषायों में जलते हुए भी इसके हृदय में यदि उसकी विरक्ति का परिणाम नहीं आता, तो हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता कि ये व्यक्ति जीता कैसे है। कई बार जब हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझे फंसे हुए लोग या फिर राग द्वेष कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए लोग जीते कैसे हैं। माने बिना तत्व ज्ञान के अवलंबन से एक प्रकार से जीना ही बहुत मुश्किल लगता है। तत्व ज्ञान और जनवाणी का इतना बड़ा सहारा और अवलंबन है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में ये जनवाणी की चर्चा हमारे को संबल प्रदान करने वाली होती है। यदि तत्व ज्ञान हमारे साथ में है तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम सहज भाव से जीत लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और यदि तत्व ज्ञान साथ में नहीं है, जनवाणी साथ में नहीं है, तो छोटी छोटी सी बातों में इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देखो आप ये कैसा करते हैं, ये कैसा बोलते हैं, इन्होंने इसके लिए मना कर दिया, ये इसके लिए तैयार हो गए, ये वहाँ क्यों चले गए। कितने प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं। मतलब अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प और आकुलता से बचने का यदि कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, उपाय है, तो वो एकमात्र जनवाणी ही है। और इस जनवाणी का सेवन न करते हुए जगत जन किस प्रकार जीवन व्यतीत करते होंगे, हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। ऐसा आचार्य देव यहाँ कहते हैं। देखिए आप, सम्यक ज्ञान का अभाव होने से यह जीव अपने दोषों को नहीं देखता, अतः संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त होना अति दुर्लभ है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने यहाँ आगामी छंद में आप क्या बात कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए दोषों को देख नहीं पा रहा है, अपनी कमियां इसे दिखाई नहीं दे रही है।
इसे ये बात ख्याल में नहीं आ रही है कि मेरे दुख का कारण ये तन में तन्मयता है, देह का नेह ये दुख का कारण है। बाहरी जगत के पदार्थों और परिस्थितियों को तो दुख का कारण समझता है, लेकिन तन के प्रति अपनापन, ये भेद विज्ञान न होने के कारण, सम्यक ज्ञान न होने के कारण, तन और चेतन को भिन्न भिन्न न पहचानने के कारण ये जीव निरंतर दुख उठाता आ रहा है। ये बात इसके समझ में नहीं आ रही है, और संसार परिभ्रमण करते हुए इस जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त होना भी अति दुर्लभ है, आसान नहीं है। ये जिनवाणी की चर्चा सुनने को मिल जाना ये भी कुछ आसान काम नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये महाभाग्य से बैठे हैं, लेकिन कभी अपने आप को इस भाग्यशाली पने का गौरव नहीं होता, अपने आप को इस बात की वैल्यू समझ में नहीं आती कि हम किस तत्वज्ञान से जुड़े हैं और क्या चीज हमारे को मिल गई है। ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। टोडरमल जी ने इसकी टीका लिखी है, और टोडरमल जी ही वहाँ श्रोता के स्वरूप में ऐसा कहते हैं, भली होनहार है जिनकी, जिन्हें ऐसा विचार आता है, जिनवाणी सुनने का विचार मात्र भी आए तो टोडरमल जी साहब कहते हैं होनहार बहुत भली है, भाग्यशाली है ये जीव। और जिनको जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आता, जिन्हें तत्व चर्चा करने का विचार नहीं आता, जिनको ये कहा जाए कि चलो मंदिर चलें और वे कहें कि नहीं नहीं क्या करेंगे, क्या करना है, वो तो वैसे ही सुखी है, तो समझ लिए उनकी होनहार खोटी है। हमें जगत में कहाँ कहाँ भली होनहार दिखाई देती है। आप कल्पना करें, किसी व्यक्ति की अच्छी जॉब लग जाए तो हमें लगता है भली होनहार है, अच्छा मकान हो तो लगता है भली होनहार है, पुत्र आज्ञाकारी भली होनहार है। साहब ऐसे बच्चों का मिलना भाग्य से होता है। मैंने हमें कहाँ कहाँ भली होनहार दिखाई देती है, और यहाँ कहते हैं जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना ये भली होनहार है। ये सही भली होनहार है, ये सही। माने पूरे हिंदुस्तान में टॉप करे, नंबर 1 हो, दुनिया में जिसका नाम हो, ऐसा भी हो जाए तो कहते हैं भली होनहार नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसा हो जाए, मान लो आप, है कि पूरी दुनिया इसे जानती हो, तो भी कह रहे हैं कि वो होनहार भली नहीं है, अभागा है। आप देखो भरत जी का कथन, अभागा भरत, दादा ने तो कहानी लिख दी पूरी ऐसी। अभागा समझते, दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को छोड़कर 6 खंड को जीतने के लिए चले गए, और 6 खंड को जीतकर आने के बावजूद भी ये बात कहते हैं कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, अभागा हूँ। ये बात कह रहे हैं जिन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जिनके पास में ज्ञान नहीं है, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि किस चीज का नाम भाग्य है और किस चीज का नाम अभाग्य है। तो साहब ऐसा सम्यक ज्ञान कर क्यों नहीं लेता है ये? तो कह रहे हैं इस सम्यक ज्ञान का प्राप्त होना भी अति दुर्लभ है। ये बात इस छंद में कहना चाहते हैं, इसकी दुर्लभता बतलाना चाहते हैं। अनुष्टुप छंद है, 94 नंबर का मूल श्लोक हम पढ़ते हैं एक बार। दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान्य जन्मने तां प्राप्यते प्रमाद्यन्ते ते शौच्या खलु धीमताम्। बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी अतः ज्ञानियों को है सोच। देखिए क्या कर रहे हैं, क्या बात कही है यहाँ, सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। माने समझ लीजिए जैसे वो बोधि दुर्लभ भावना में जो चर्चा की है वैसी बात कह रहे हैं यहाँ। बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है। बोधि मतलब ज्ञान, बोधि मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। तो जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाना, जीवन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना। देखिए ज्ञान की प्राप्ति करने वाले तो जगत में बहुत दिखाई देते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है। किसी को किस फील्ड में महारत हासिल है, किसी को किस फील्ड में है, कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले, इंजीनियरिंग का ज्ञान रखने वाले, नहीं अच्छे अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, कितना ज्ञान है उनको। ज्ञान, सूक्ष्म नॉलेज, योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं सद ज्ञान की प्राप्ति होना, सच्चा ज्ञान है कि नहीं है, यथार्थ ज्ञान है या नहीं है। ज्ञान कितना भी, ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता होना चाहिए। ज्ञान का विकास नहीं। हम तत्व ज्ञान से जुड़े हैं, तत्वाभ्यास में लगे हैं,
तो बहुत से लोगों से जब हम पूछते हैं कि आप किस लिए स्वाध्याय करने के लिए आते हैं, आप किस लिए प्रवचन सुनते हैं, तो पता है क्या जवाब होता है? अरे साहब, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान की बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज तो है ही ना, आखिर ये भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। भाई साहब, तत्व ज्ञान ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान ज्ञान की निर्मलता के लिए है। हमें ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में नहीं उलझना है। ज्ञान तो बढ़ेगा अपनी योग्यता से, क्योंकि क्षयोक्षम का बढ़ना वो कर्माधीन है, क्षयोक्षम कितना बढ़ेगा। और लेकिन ज्ञान की निर्मलता ये पुरुषार्थाधीन है। यहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ पराधीन होने की बात नहीं है। और हमारे ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता भी नहीं। हम कितना ज्ञान बढ़ाना चाहें तो क्या फर्क पड़ता है, तो कितना बढ़ाने से बढ़ जाएगा। यदि हमारे को 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद नहीं होते, या हमारा क्षयोक्षम इतना नहीं है कि हम ग्रंथों की टीकाएं कर सके, हमारा क्षयोक्षम इतना नहीं है कि हम गाथाओं को याद कर सके, हमारा क्षयोक्षम इतना नहीं है कि हम गोमटसारादि ग्रंथों का अर्थ लगा सके, धवलादि ग्रंथ पढ़ सके, उन टीकाओं का स्वाध्याय अध्ययन करके उनका मर्म निकाल सके, यदि इतनी ज्ञान योग्यता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो कहते हैं इतना सा भेद विज्ञान पर्याप्त है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस जीवो अन्य पुद्गल अन्य, इतने सौ तत्व संग्रह है, ये कार्यकारी है, हो गया काम। इससे ज्यादा क्या करना है हमारे को, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। और यदि जुगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो कविता में उन्होंने ऐसा कथन किया एक स्थान पर, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। मैंने बहुत पुरुषार्थ और कितना प्रेरणा है, समझो आप इसमें कितना दम है इन पंक्तियों में। जरूरत नहीं है किसी भी ज्ञान की, जरूरत नहीं है गुणस्थान का ज्ञान करने की, मार्गणा स्थान का ज्ञान करने की, जीव समाज को पढ़ने की, कर्म का उदय उदीर्णा उपशम शेष योगक्षम आदि की चर्चाओं में उलझने की कोई जरूरत नहीं है कि लोक में कहाँ क्या है, किसका कैसा स्वरूप है, 3 लोक का क्या स्वरूप है और जम्बूद्वीप का क्या स्वरूप है, अधोलोक में क्या है और अकृत्रिम सत्यालय कैसे होते हैं, समूहशरण की रचना कैसी होती है, कुछ उलझने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो बस, और बाकी के ज्ञान का क्या होगा साहब, और ज्ञान कि बंद करके धर लो उसको पेटी में, कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, जरूरत ही नहीं है उसकी, उपयोगिता ही नहीं है रंच मात्र भी। इसलिए क्षयोक्षम बढ़ाने की नहीं, जो प्राप्त ज्ञान है उस प्राप्त ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान करना और उस प्राप्त ज्ञान की निर्मलता कैसे हो सकती है, इस और अपने उपयोग को लगाना। ये बात यहाँ दुर्लभता की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, सद्बुद्धि होना दुर्लभ है। बुद्धि होना दुर्लभ नहीं है, सद्बुद्धि होना दुर्लभ है। बुद्धि होने में कहाँ दुर्लभ है? अरे सैनी पंचेंद्रिय पना तो अनंत बार प्राप्त किया हमने, अनंत जन्मों में अनंत बार प्राप्त किया है। और असंख्यात जीव दुनिया में ऐसे हैं जो सैनी पंचेंद्रिय है, असंख्यात नारकी सैनी पंचेंद्रिय है नियम से, असंख्यात देवगति के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति के सभी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, और असंख्यात त्रियंच भी सैनी पंचेंद्रिय दिखाई देते हैं। आप देखिए ऐसे असंख्यात जीवों को बुद्धि प्राप्त तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, और फिर कदाचित सद्बुद्धि भी हो तो अति दुर्लभ विचार परलोक। कोई बुद्धिमान भी है, सद्बुद्धि की प्राप्ति भी हो गई। यदि यहाँ सद्बुद्धि शब्द का प्रयोग सैनी पंचेंद्रियपन के अर्थ में करें तो सैनी पंचेंद्रियपन का प्राप्त होना, टीका में तो इन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है कुछ टोडरमल्ली साहब ने, कि सैनी पंचेंद्रियपन का प्राप्त होना अति दुर्लभ। और फिर कह रहे हैं सैनी पंचेंद्रिय भी हो गया तो अपने मन, अपने चित्त, अपने उपयोग का प्रयोग किया कहाँ? उपयोग का प्रयोग किया किधर किया उसने? उपयोग का विषय किसे बनाया? दृष्टि किसकी तरफ दी? अपने उपयोग को उपयोग स्वभावी भगवान आत्मा के साथ में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कि अपना उपयोग पर पदार्थों में ही भटकता रहा, पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही उलझा रहा? यदि हमारा उपयोग पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझा रहा और अपने त्रिकाली स्वरूप ज्ञायक आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं किया, क्या कहते हैं, बुद्धिमान होकर के भी दुर्बुद्धि है। कह रहे हैं आगे, अति दुर्लभ विचार परलोक। परलोक के बारे में विचार करना, पर वो में क्या होगा, कहाँ चला जाएगा, क्या स्थिति बनने वाली है इस जीवन की या प्राप्त पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। टोडरमल जी कहते हैं ऐसा कि वर्तमान पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की दिखाई देती है। मैं इतना मात्र ही तो नहीं हूँ, मैं हूँ जीव द्रव्य,
नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादि से कलंक कर्म मल को। बोलो कैसा हूं मैं कि अनादि अनंत हूं, नित्य चेतना वो मेरा स्वरूप है और मेरा चैतन्य स्वरूप कभी मिटता नहीं है, इस बात की जिसे खबर नहीं है, तो ये प्राप्त पर्याय कितने दिन रहेगी। देखो भाई, इस दुर्लभता की चर्चा करते भी हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात कही जा रही हो। जब भी चर्चा चलेगी आप लोग और हम भी ऐसी बात कह देंगे कि हाँ हाँ बात तो सच्ची है, वेद विज्ञान तो होना ही चाहिए भाई, यदि वेद विज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और देह छूटने से पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन कर ही लेंगे हम, ये काम तो करना ही है हमारे को। लेकिन देह कब छूट रही है, कब छूट जाएगी। माने चर्चा करते करते अभी यदि जीवन पूरा हो गया तो क्या होगा, ये उस दुर्लभता के बारे में कह रहे हैं। परलोक के बारे में विचार किया है थोड़ा बहुत भी। और सोमत प्रकाश जी वैसा वो तो टिफिन की बात करते हैं, ये परभव में ले जाने के लिए टिफिन तैयार किया कि नहीं किया। कि अभी कैसी परिस्थितियां बन रही है कि जैसा टिफिन लेकर के आया था वैसी, और भविष्य में कैसी बनेगी, जैसा टिफिन यहाँ से पैकिंग करके ले जाएगा वैसी व्यवस्था मिलेगी। ये कह रहे हैं यहाँ अति दुर्लभ विचार परलोक। कितने लोग परलोक के बारे में विचार करते हैं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ जो लोग यहाँ की बाउंड्री के बाहर हैं, जिन लोगों को तत्व विचार करने का परिणाम भी नहीं आता है। लेकिन जो लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं वे लोग भी परलोक के बारे में कितना विचार करते हैं। माने हम लोगों की यदि हम बात करें तो स्वाध्याय में बैठे हैं तब तक तो हम जुड़े हैं इससे, और यहाँ से उठ करके जाने के पश्चात कितनी देर हमारा उपयोग और हमारे मन में ये तत्व चर्चा, ये जनवाणी की बात आती है कि दिन भर में कितनी बार जब हम मंदिर से बाहर होते हैं तब हम इस बात का विचार करते हैं कि परलोक कैसा होगा, परभव में कहाँ जाएंगे, ये जीवन बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। माने परभव के बारे में विचार चिंतन हमारे चित्त में आता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है हम। खाने पीने, घूमने फिरने, इधर उधर मौज मस्ती करने में, अपने व्यापार में, रोजगार में, बिजनेस में, आजीविका में, नहीं खाना बनाने में, खाने खिला, मतलब इन क्रियाओं में इस कदर उलझे हैं हम कि हमें परलोक का विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता, चांस ही नहीं है कुछ संभलने का। और कह रहे हैं बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी। अब देखो अब कदाचित ऐसे समझदार लोग भी दिखाई देते हैं जो परलोक की चर्चा करते हुए भी दिखाई दे। क्या कहना चाहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी, ये कह रहे हैं प्रथम तो बुद्धि का प्राप्त होना दुर्लभ था, माने सैनी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ था। फिर सेकंड पॉइंट दिया इन्होंने कि सैनी पंचेंद्रिय हो जाए तो अति दुर्लभ विचार परलोक, परलोक का विचार करना ये अति दुर्लभ है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट दे रहे हैं कि यदि परलोक का विचार भी करते हैं तो भी बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी, परलोक का विचार करते हुए भी प्रमादी बने हुए हैं। कैसे प्रमादी? कि चर्चा कभी कभी कर लेते हैं, हाँ साहब सच में ये जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, अरे साहब एक बार मनुष्य भाव चला गया तो दोबारा मनुष्य भाव की प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ है ना, इसलिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, काश हमारे को यहाँ से मर करके विदेश क्षेत्र मिल जाए, देवगति में चले जाएं तो सिकंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले जाएं। माने ऐसा विचार करते हैं, लेकिन ऐसा विचार करते हुए भी आत्मानुभव करने का प्रयास नहीं करते। ऐसा विचार करते हुए भी वेद विज्ञानी नहीं होते, ऐसा विचार करते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा विचार करते हुए भी यदि वो पुरुषार्थी नहीं होता तो कहते हैं, क्या कहा इन्होंने, प्रमादी दिखाई देते हैं। तो ज्ञानियों को है सोच, हमें ऐसे ज्ञानियों को देख करके भी मतलब आश्चर्य होता है, सोच में पड़ जाते हैं हम, विचार में पड़ जाते हैं कि कैसे ज्ञानी दिखाई देते हैं जो चर्चाएं तो करते हैं लेकिन चर्या में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जिनकी चर्चा और चर्या में फर्क दिखाई देता है, या समझ लीजिए चर्चा करते हुए भी उसे चर्या में लाने का प्रयास नहीं करते और प्रमादी बने फिरते हैं। उन्हें देख करके हमारे को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। कितने मार्मिक पंक्तियां दी है बहुत सरल, लेकिन बात मार्मिक कहना चाहते हैं। क्या पंक्तियां पढ़ी अपन ने? सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, अति दुर्लभ विचार पर लोग, बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी,
अतः ज्ञानियों को है सोच। देखिए क्या कह रहे हैं अर्थ में, संसार में विचार शक्ति रूप बुद्धि होना दुर्लभ है। विचार शक्ति रूप बुद्धि होना दुर्लभ है, इसका मतलब सैनी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ है। हिताहित से विचार कितना दुर्लभ है, हिताहित का विचार नहीं होता। और परलोक के लिए प्रवर्तने वाली बुद्धि होना तो अति दुर्लभ है, जो परलोक के लिए प्रवर्तन करती हो। हिताहित का विचार करने वाला बुद्धिमान सैनी पंचेंद्रिय तो हो गया, लेकिन ऐसा बुद्धिमान हुआ कि अपने व्यापार को बढ़ाने में इस मनुष्य भाव को दुर्लभ करता रहा। धन वैभव संग्रह कितना जल्दी किया जा सकता है और कितना ज्यादा धन संग्रह किया जा सकता है, इस प्रवृत्ति में अपने उपयोग और बुद्धि को लगाता हुआ इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का एक एक क्षण बर्बाद करता रहा। अतः ऐसी बुद्धि प्राप्त करके भी प्रमादी रहने वाले जीव ज्ञानियों द्वारा सोचने योग्य हैं। माने परलोक की बुद्धि नहीं है पहले तो, और कदाचित ऐसी बुद्धि प्राप्त भी कर ले वे, ऐसा होकर के भी जो प्रमादी रह रहे हैं ऐसे जीव ज्ञानियों के द्वारा सोचने योग्य हैं, विचार करने योग्य हैं। यह बात तो हुई गुणभद्राचार्य के द्वारा। अब देखें टोडरमल जी इसकी क्या व्याख्या करते हैं, क्योंकि इस आत्मानुशासन ग्रंथ की टीका टोडरमल जी साहब के माध्यम से लिखी गई है। ये क्या कहते हैं, भावार्थ। एकेंद्रिय, असंगी और कुछ अपर्याप्तक संगी जीवों को मन संबंधी से विचार ही नहीं है, तथा उन्हें संसार में इन्हीं पर्यायों में बहुत काल भ्रमण करना पड़ता है। देखो कैसा कह रहे हैं, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय तो बहुत है, एक इंद्रिय अनंत है और बाकी सभी जीव असंख्यात है। संख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें, संख्या प्ररूपणा की दृष्टि से सर्वात सिद्धि के आधार से अपन ने की थी, पहले काफी साल हो गए उस बात को। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुश्रेष्ठ, इसकी चर्चा करते हुए संख्या प्ररूपणा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं एक इंद्रिय जीवों की संख्या अनंत और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, त्रियंश, देवनार की सब असंख्यात। ठीक है ना, ये कह रहे हैं एक इंद्रिय अनंत जीव और असंगी तक सब लगा लेना उसमें। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी तक, माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, और उन्हीं के समान कह दिया इन्होंने कुछ अपर्याप्तक संगी। संगी भी यदि हो जाए मान लो और अपर्याप्तक रहा तो क्या मतलब है, क्योंकि सभी अपर्याप्तक जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। मनुष्य गति का भी हो मान लीजिए, तो मनुष्य गति का होकर के भी यदि अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक मनुष्य भाव है, तो समझ लीजिए उनकी आयु श्वास के 18वें भाग है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो 2 बार, मनुष्य गति के जीवों की भी। ठीक है, त्रियंच गति भी, मनुष्य और त्रियंचों में भी ऐसे जीव होते हैं जो लब्धा पर्याप्तक होते हैं, समूर्चन होते हैं। सभी समूर्चन जीव का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता, ध्यान रखना। अपर्याप्तक जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। असंख्यात मनुष्य गति के जीव ऐसे हैं जो श्वास के 18वें भाग आयु वाले हैं, अपर्याप्तक है। और श्वास के 18वें भाग आयु मतलब सेकंड में 25 बार, 24 बार, एक सेकंड में 24 बार। क्योंकि एक श्वास किसका नाम है, स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन, नाड़ी को धड़कने में जितना काल लगे एक बार धड़कने में, उसका नाम है एक श्वास। कितनी बार धड़कती है, कितनी देर में, 1 मिनट में, माने 60 सेकंड में 72 बार। 60 सेकंड में 72 बार हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में 1 बार, कि नहीं 1 सेकंड से भी कम समय, 1 सेकंड में 1 बार धड़कती है, यही अर्थ हुआ इसका। तो 1 सेकंड में 1 बार धड़कती है, माने 1 सेकंड का मतलब हो गया 1 श्वास, यही अर्थ हुआ। 1 सेकंड का 1 श्वास, तो 1 सेकंड में 18 बार जन्म मरण, 1 श्वास में 18 बार, तो 1 सेकंड में 18 बार जन्म मरण का मतलब हो गया 1 सेकंड में
लगभग 24 बार। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे ना कैलकुलेटर से तो 24 बार आएगा, 24 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। माने 1 सेकंड का 25वां भाग इतनी सी जिसकी आयु हो, ऐसे सहनी पंचेंद्रिय अवस्था को लेकर के जिसने जन्म लिया है, आयु कितनी है? सेकंड के 25 हिस्से करो, उसमें से 1 हिस्से बराबर जिसकी उम्र है और है सहनी पंचेंद्रिय, क्या कर लेगा उस सहनी पंचेंद्रिय से? और मन का क्या करेगा? जन्म लिया और मरा, जन्म मरण ही करता रहता है, अवसर ही नहीं है उसको कुछ समझने सुधरने का। ये कह रहे इसलिए एकेंद्रिय, असंगी और कुछ अपर्याप्तक संगी जीवों को मन संबंधी से विचार ही नहीं है, मन का संबंध होते हुए भी विचार नहीं है, तथा उन्हें संसार में इन्हीं पर्यायों में बहुत काल भ्रमण करना पड़ता है। और काल तो इतना है इनमें भ्रमण करने का कि यदि हम उसकी व्याख्या करने लगे तो अभी ऐसा लगेगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। एक बार यदि मनुष्य जीवन पूरा हो जाए और ये मर करके मान लीजिए अन्य गतियों में चला जाए, अब कदाचित एकेंद्रीय आदि पर्याय की प्राप्ति हो गई इससे, पृथ्वी का एक जल का एक आदि में, तो फिर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, निकलना सोच भी नहीं सकते हम। माने दौलत राम जी ने दुर्लभ नहीं चिंतामणि की जो चर्चा की है वो सटीक है वो चर्चा बिल्कुल। और हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कदाचित चिंतामणि की प्राप्ति हो जाना फिर सुलभ है, लेकिन 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना उससे भी दुर्लभ है। अनंत काल लग जाता है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय में नहीं आता, अनंत काल। एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय की प्राप्ति न होवे। कोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा उल्लेख किया है, माने पेज नंबर 63 पर इस तरह की चर्चा आई है। पेज नंबर 63 है और 64 पर भी है, 2 स्थानों पर 63 और 64 पेज पर ऐसी चर्चाएं की है कोडरमल जी साहब ने कि इस जीव का एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण करने का, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि पर्यायों में परिभ्रमण करने का जो काल है, उत्कृष्ट काल, वो असंख्यात कल्प काल है। पृथ्वी काय से जल काय में, जल काय से अग्नि काय में, अग्नि काय में वायु काय में, पृथ्वी काय में, जल काय में वनस्पति काय में, वायु काय में, पृथ्वी काय में, इधर उधर परिभ्रमण करते हुए कितना काल है? असंख्यात कल्प काल व्यतीत कर देवे। अब कल्प काल किसका नाम है? एक कल्प काल में 20 कोड़ा-कोड़ी सागर होते, एक सागर नहीं, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक कल्प काल, फिर दूसरा कल्प काल, फिर तीसरा कल्प काल, फिर चौथा कल्प काल, फिर 5वीं बार 20 कोड़ा-कोड़ी सागर, फिर 6ठी बार 20 कोड़ा-कोड़ी सागर, फिर 7वीं बार 20 कोड़ा-कोड़ी सागर, ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात कल्प काल बीत जावे, तब तक से उन्हीं में घूमता रहे। और देखो आप फिर निकल करके तो आ जाएगा तरफ में कि नहीं नहीं, इतना काल व्यतीत करके वो वहां से यदि कदाचित चला जाए इतर निगोध में, तो इतर निगोध का उत्कृष्ट काल कहा है 2.5 पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन तो कल्प काल की तुलना में तो समझो आप बहुत लंबा चौड़ा है, कल्प काल तो कुछ नहीं है पुद्गल परावर्तन के सामने। 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल कहा, और ऐसी चर्चा की है वहां उन्होंने। पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है? तो उन्होंने कहा 1 पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा होता है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। 1 पुद्गल परावर्तन, जिसके अनंतवें भाग में भाववासन नहीं होता, शब्दों में चली जाती है बात, हमने कह दिया और आपने सुन लिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, क्या भाव है उसका? माने 1 पुद्गल परावर्तन की कल्पना करो आप, और उस 1 पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से कर दो। अब एक हिस्सा उठाओ, पुद्गल परावर्तन का काल है और उस पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से, उनमें से एक हिस्से में अनंत सागर, फिर दूसरा हिस्सा अनंत सागर, फिर तीसरा हिस्सा फिर अनंत सागर, ये चौथा हिस्सा कि फिर अनंत सागर, ये 5वीं बार फिर अनंत सागर, 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 ये कितनी बार कि अनंत बार अनंत सागर। क्या हुआ? ये तो हुआ 1 पुद्गल परावर्तन। ऐसे इतर निगोध का उत्कृष्ट काल कहा है 2.5 पुद्गल परावर्तन। ये सब फिर तो आ जाएगा त्रस पर्याय में। अरे अरे भूल जाओ, अभी तो क्या, अभी क्या बात कर रहे हो आप? इतर निगोध से निकला और पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में उलझता रहा,
और फिर असंख्यात कल्पकाल इनमें, और फिर यहाँ से कि साहब फिर तो नहीं, फिर दोबारा चला जाए इतर निगोद में, फिर दोहराई पुद्गल परावर्तन, और फिर पृथ्वी कायादिक में, और फिर इतर निगोद में दोहराई पुद्गल परावर्तन, फिर असंख्यात कल्प पृथ्वी कायादिक के अंदर, और फिर दोबारा चले जाए इतर निगोद में। ऐसे एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन अपने को कैसा लग रहा था, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ये जीव माने एकेंद्रीय दशा में रहे और 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति न हुए, वो लट पर्याय की प्राप्ति न हो गए। इसे ये कह रहे हैं कितना दुर्लभ है। सोचिए आप, इस संसार में इन्हीं पर्यायों में बहुत काल भ्रमण करना पड़ता है, इसलिए प्रथम तो बुद्धि की प्राप्ति होना ही कठिन है। और कदाचित वहां से निकला, बोलो कदाचित साहब अब निकल गया, अब तो शांति है ना, कि कहाँ शांति है, चींटी बन गया, मक्खी मच्छर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो गई, लट हो गया, और फिर क्या हुआ, एक किसी के द्वारा कुचला गया और वापस एक इंद्रिय में चला गया, लो साहब खत्म। और फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। माने हमने तो ऐसा सोच लिया कि वहां से त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई, अब तो काम हो गया ना, कि नहीं 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की प्राप्ति होना, फिर 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तक की प्राप्ति होना, ये महान महान दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं प्रथम तो बुद्धि की प्राप्ति होना ही कठिन है, माने सैनी पंचेंद्रिय होना ही अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। और यदि कदाचित, यहां तो असैनी तक की बात कही, फिर कह रहे हैं यदि कदाचित किसी को बुद्धि की प्राप्ति भी हो जाए, सैनी पंचेंद्रिय भी हो जाए, कदाचित कह करके कहना चाह रहे हैं कभी हो जाए ऐसा, तो परलोक के लिए धर्म रूप विचार होना महा कठिन है। सैनी पंचेंद्रिय भी हो गया तो परलोक के लिए विचार नहीं होता, हिताहित का विचार नहीं होता, इस जीवन की दुर्लभता का विचार नहीं होता, परभव में मर करके कहाँ जाएगा इस बात का विचार नहीं होता, यह आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, यह जीव इस लोक से परलोक में कैसे जा सकता है, लोक से मुक्त कैसे हो सकता है, या लोक से पार होकर समझिए लोक के अग्रभाग में जाकर के कैसे विराजमान हो सकता है, माने सिद्ध दशा की कैसे प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ये विचार नहीं करता। विचार होना महा कठिन है। देखिए अनंत बार मन सहित होने पर भी, आप देखो अभी तक तो बात कर रहे थे कि अनंत भाव धारण करे तब कहीं जाकर के मन सहित अवस्था की प्राप्ति होवे, और अब कह रहे हैं कि मन सहित अवस्था भी इसको कदाचित अनंत बार मिल गई, मिल चुकी है। तो अनंत बार मन सहित होने पर भी किसी जीव को ही धर्म बुद्धि होती है, किसी जीव को ही होती है, कदाचित होती है, कभी कदाचित, माने समझ लिए अनंत बार सैनी पंचेंद्रिय दशा की प्राप्ति करे, मनुष्य बने, तब कहीं जाकर के धर्म बुद्धि होती है। और जो जीव, अब देखना आप इसके भी आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं कि साहब अब हम तो हो गए ना, काय को दुर्लभता की बातें कर रहे हो, हमें काय को बतला रहे हो दुर्लभ है दुर्लभ है, हमें तो मिल गया ना। ये दुर्लभ तो उन लोगों के लिए जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ, हमें तो प्राप्त हो गया। ये दुर्लभ तो उनको कहो जो एकेंद्रीय है, ये दुर्लभ तो उनको कहो जो विकलत्र है, ये दुर्लभ तो उनको कहो जो नारकी है, जो तिर्यंच है, ये दुर्लभ तो उनको कहो जो अपर्याप्तक है। हम हमारे लिए काय को दुर्लभ कहते हो, हम तो मनुष्य हैं, हमें क्यों दुर्लभ कह रहे हो, हमारे को तो जिनवाणी मिल गई है, हमें तो तत्व ज्ञान मिल गया है, हमें तो इसका समागम मिल गया है, हमें तो सुनने समझने का अवसर मिल गया है, हम तो विचार कर रहे हैं, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, हमारे लिए तो बहुत सुलभ है। रोजाना सुबह उठते हैं, नहा धो करके तैयार होते हैं और जिनवाणी सुनने के लिए आ जाते हैं, कितना सरल है। घर से उठते हैं आ जाते हैं सुनने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, बोलो। ये कह रहे हैं जो जीव ऐसी धर्म बुद्धि होने पर भी महाभाग्य से धर्म बुद्धि पाकर भी सावधान नहीं रहते। ओहो, क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, महाभाग्य से, क्योंकि ये महाभाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, वो कितने महाभाग्य से ये जो मिल गया है। धर्म बुद्धि पाकर के भी सावधान नहीं रहते, सावधान नहीं होते और धर्म साधन में शिथिल रहते हैं।
धर्म साधन में शिथिल रहते हैं का मतलब कदाचित जिनवाणी की चर्चा सुन भी लेते हैं तो सुन करके भी कोई बात, हाँ हाँ ये सब कुछ क्या है जानते हैं साहब, ये तो कल से सुनाना शुरू किया है तुमने, परसों से सुन रहे हैं, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से सुन रहे हैं, हमको समझाओगे? बोलो, जो विचार नहीं करते ये कैसा लगता है? माने सुनते सुनते इतना अभ्यस्त हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, रूटीन बन गया है हमारा कि बस ठीक है, एक जैसे और काम करते हैं उसी प्रकार से ये भी ठीक है, सुनना भी एक काम है या सुनाना भी एक काम है, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, रोजाना जाकर के सुना जाते हैं, ये हमारी ड्यूटी हो गई है। जैसे दुकान पर जाते हैं 8 घंटा बैठते हैं, वैसा 2 घंटा मंदिर में आकर के बैठ जाते हैं। ये क्या हो गया? ये कह रहे हैं भैया धर्म साधन में शिथिल रहते हो आप, जितना उत्साह लौकिक कार्यों में दिखाई देता है, जितना उत्साह पारिवारिक कार्यों में दिखाई देता है, जितना उत्साह विषय कषाय में दिखाई देता है, जितना उत्साह राग रंग के कार्यों में दिखाई देता है, उतना उत्साह धर्म कार्यों में क्यों नहीं दिखाई देता? उतना पुरुषार्थी होकर के आत्मानुभव करने का प्रयास क्यों नहीं करता? जो जीव महाभाग्य से धर्म बुद्धि प्राप्त करके भी सावधान नहीं रहते, धर्म साधन में शिथिल रहते हैं, ज्ञानियों को उनकी चिंता होती है। ज्ञानियों को चिंता होती है मतलब महामुनिराजों को चिंता होती है, समझ लीजिए आप, तीर्थंकर परमात्माओं को चिंता होती है। अब चिंता तो क्या कहेंगे, उनको तो सब चिंताओं से मुक्त हो गए हैं वो तो, लेकिन मुनिराज भी, जहाँ टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की कि धर्म के लोभी अन्य जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं, संसार दुख से पीड़ित जीवों को उससे मुक्त कराने के लिए, माने इन जगत के जीवों को देख करके अत्यंत करुणा बुद्धि पूर्वक, अरे अरे कैसे भोले जीव हैं, कैसे नादान जीव हैं, कहाँ उलझे हैं, कहाँ फंसे हैं, इन जीवों पर कितनी करुणा करके दिगंबर संतों ने महा उपकार किया है। ये कह रहे हैं ज्ञानियों को, माने उन दिगंबर संतों को, उन वीतरागी दिगंबर संतों को जो तत्व ज्ञान देना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिन्होंने भेद विज्ञान की बातें शुभोपयोग की भट्टी में जल करके लिखी है, उन दिगंबर संतों को ऐसी चिंता होती है कि अरे ये नादान कैसी नादानी कर रहा है, इसको पता नहीं है अभी इसका काल पूरा हो जाएगा और फिर दुख का घन छाएगा, पता नहीं है इस बात का इसे। ऐसा अवसर पाकर चूकने वालों की होनहार कैसी होगी, उन्हें चिंता हो रही है। ज्ञानियों को चिंता होती है, आचार्यों को चिंता होती है, ये अवसर चूक जाएगा, ये बेवकूफी कर रहा है। ये समझदार व्यक्ति क्या करते हैं वो लोग, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति किसी को देख करके जो उस फील्ड के जानकार होते हैं उनको चिंता होती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर खेल रहा है और कोई एक्सपर्ट उसके जो कोच हैं वो देखते हुए क्या करते हैं, मैच को ये गलत खेल रहा है ये अभी देखना है, ये अभी विकेट गिरा देगा, ये समझ लो आप, अभी आउट हो जाएगा ये। माने जो समझदार है ना वो देख रहे हैं कि ये कहाँ गलती कर रहा है, क्या इसको इस बॉल को ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ये ऐसे खेलता तो देखो इसी बॉल पर चक्का लगा सकता था है, और इसी बॉल पर देखो थोड़ी सी गलती कर दी इसने, ऐसा कर दिया इसने। ये आचार्य देव कह रहे हैं ये समझते हैं ये नादानी कर रहा है, देखो इसी मनुष्य पर्याय में ये जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग प्राप्त कर सकता था और ये थोड़ी सी गलती करेगा और ये आउट हो जाएगा। मैंने ये आचार्य देव कितनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ, इनको अंदर से ऐसा लगता है क्यों नहीं समझ रहे हैं ये जी, कितनी आसान सी बात है, कितनी सरल सी बात है, अरे तुम्हारे को ये महसूस नहीं होता। टोडरमल जी कदम कदम पर ये बात कहते हैं, चतुर्गति है दुखों की चर्चा करते हुए टोडरमल जी ने कहा, अरे भैया हम जिन दुखों की बात तुम्हें यहाँ करते हैं, हम जो तर्क देकर के तुम्हें ये बतलाते हैं, ये तुम्हें प्रकट में अनुभव में आते हैं या नहीं? हम कहते हैं इस आधार पर मत मानना, तुम्हें अनुभव में आते हैं या नहीं तो विचार करना। हमें चिंता होती है प्रति क्षण मनुष्य गति के दुखों को भोगते हुए भी, इन बाधाओं आपत्तियों को भोगते हुए भी आप आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लगते, हमें चिंता होती है ऐसा देख देख करके। तो ज्ञानियों को उनकी चिंता होती है कि ऐसा अवसर पाकर चूकने वालों की होनहार कैसी होगी, इसलिए धर्म बुद्धि पाकर प्रमादी होना योग्य नहीं है। इसलिए भैया ये धर्म बुद्धि से हमें धर्म मार्ग में लग जाना चाहिए, प्रमादी होना योग्य नहीं है। अत्यंत पुरुषार्थी होकर के प्रयास करके अंतरोन्मुखी उज्जवल उत्कृष्ट पुरुषार्थ के माध्यम से हमें इस मार्ग में लग जाना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ प्रेरणा आचार्य देव ने दी है। और फिर आगे ज्ञानियों का राजाधिक का दास होना विचारणीय है, ये नया प्रकरण आगे है, नया श्लोक है, इसकी चर्चा अपन फिर कल यथा समय करेंगे।
तेरे अंतर में आनंद सिंधु लहराता, तेरे क्यों बाहर भरमाता, तेरे क्यों बाहर भरमाता। तेरे अंतर में आनंद सिंधु लहराता, तेरे क्यों बाहर भरमाता, तेरे क्यों बाहर भरमाता। क्यों एक बूंद मधु बूंद स्वाद जन्म मरण दुख पाता, तू क्यों बाहर भरमाता, तू क्यों पर में ललचाता। सुख दुख दोनों चढ़ बंगुर मेरे हाथ सोच क्या करना, सुख दुख दोनों चढ़ बंगुर मेरे हाथ सोच क्या करना। फिर मैं हाल में बैठ के पग में क्या हंसना क्या रोना, फिर मैं हाल में बैठ के पग में क्या हंसना क्या रोना, क्या हंसना क्या रोना। यह भी देखा वह भी देख ले, इनमें क्यों बह जाता, तू क्यों बाहर भरमाता, तू क्यों बाहर। तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, तेरे क्यों बाहर भरमाता, तेरे क्यों बाहर भरमाता। क्रोध लोभ मद मोह माया जीवन की चलना, क्रोध लोभ मद मोह माया जीवन की चलना। क्षण प्रति क्षण जागृत हो रहना, वो न कहीं करना, वो न कहीं करना। जो सावचेत जो सावधान, जो सरवर मंजिल पाता, तू क्यों बाहर भरमाता, तू क्यों बाहर भरमाता। तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, तेरे क्यों बाहर भरमाता, तेरे क्यों बाहर भरमाता। आज बिछुड़ना काल मिलन है उदय अस्त जीवन में, आज बिछुड़ना काल मिलन है उदय अस्त जीवन में। उन्नत अवनत चढ़ती बढ़ती पढ़ती बढ़ती जन जन में, उन्नत अवनत चढ़ती बढ़ती पढ़ती बढ़ती जन जन में, बढ़ती बढ़ती जन जन में। सुख दुख दाता है कोई नहीं, तू स्वयं स्वयं निर्माता, तू क्यों बाहर भरमाता, तू क्यों बाहर भरमाता। तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, तेरे क्यों बाहर भरमाता, तेरे क्यों बाहर भरमाता। नित्य निरंजन निर्मम निर्मल निराकार निर्मल तू, नित्य निरंजन निर्मम निर्मल निराकार निर्मल तू। अजय अमर अविचल अविनाशी अमल अखंड अमृत तू, अमल अखंड अमृत तू। शोध बोध परिमोक्ष मोक्ष तू ही है भाग्य विधाता, तू क्यों बाहर भरमा
क्यों बाहर घर माता, तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर घर माता, फिर क्यों बाहर घर माता। द्वंद क्लेश उलझन अशांति सुख दुख निपट निराला, द्वंद क्लेश उलझन अशांति सुख दुख निपट निराला, ज्ञाता दृष्टा साक्षी है तू तो भीतराग गुण वाला, तो भीतराग गुण वाला, स्वर्ण विचक्षण ज्ञान ज्योति से भव सागर तिर जाता, तुम क्यों बाहर घर माता, फिर क्यों बाहर घर माता। तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर घर माता, फिर क्यों बाहर घर माता। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कारो, वाणी मत नमो सदा रे प्रभु, सदा रे प्रभु। शांति माता